प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा के एक एक महावाक्य में अनेक प्रकार के गोहे रहस्य छिपे होते हैं। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ। यूं ही नहीं बताओ, क्या करो, सिद्ध करके बतलाओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। भारतवासी का अर्थ है जो भी भारत के रहने वाले, चाहे देश विदेश कहीं भी हैं, भारतीय आत्माएं। एक समय भारत ही था, यानी देवी देवता के देवताओं के पुजारियों को, देवी देवता, सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं को एक्यूरेट, क्लियर, स्पष्ट करके समझाओ कैसे निराकार परमात्मा साधारण मानवीय तन का आधार लेकर के गीता ज्ञान देते हैं और उन्हीं के द्वारा एक नवयुग की रचना सत्य युग होता है। और वहां ही श्री राधे, श्री कृष्ण, प्रिंस, प्रिंसेस और वही बड़े होकर के श्री लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे पहले खुद अपने अंदर क्लियर हो, तब तो दूसरों को सिद्ध करके बतलाएंगे, है ना। मीठे बच्चे, 28 फरवरी 2024 के महावाक्यों का सार है ये। मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। आज का प्रश्न, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो पाप करते हैं? उत्तर आप सबके मन में आ गया होगा। बाबा ने कहा, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए बच्चे पवित्रता का बल चाहिए। वो पवित्रता मन, वचन, कर्म, जिसको चरित्र का भी बल कहते हैं, आत्म बल भी कहते हैं, मनोबल भी उसी में समा जाता है। प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य की शक्ति। किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। इसको थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे हम। किसी भी धर्म, एक तो बाहरी धर्म है, उनकी स्थापना के लिए भी, एक हमारी जो इंटरनल, जो हम नई नई धारणाएं बाबा की श्रीमत पे अपनाते हैं, जीवन में जो दिव्य धारणाएं अपनाना चाहते हो, तो हमें पवित्रता का बल चाहिए ही चाहिए। मगज की ताकत चाहिए ही चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए हैं। जीवन की धारणाएं और बाहर की दुनिया के धर्म, ये सब पवित्रता के बल से ही स्थापित किए गए हैं। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पवित्र यानी पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का साम्राज्य होता है। सबको पतित बनना ही बनना है, भले खुद बाल ब्रह्मचारी रहें, अति श्रेष्ठ उच्च कोटि की धारणाओं के स्वामी रहें, लेकिन वो गृहस्थियों को भी ये पालन करने के लिए कहें, ऐसा नहीं होता। सबको पतित बनना ही है, क्योंकि गिरावट का मार्ग है। अच्छा सुनो, पतितों को पावन बनाना ये एक बाप का काम है। बहुत ही सुंदर बात बाबा की, समझने योग्य हर बात होती है। कई बार हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठेका लेकर के बैठे हुए कि हम चाहे बने ना बने, लेकिन दूसरा जरूर बन जाए। कैसे बनेगा?
ये बनाने वाला बाबा है, आप नहीं हो। एक छोटी सी बात कह के पूरी करता हूं। किसी व्यक्ति विशेष ने बाबा के घर जन्म लिया, पैर उसका फिसल गया, पुनः चढ़ने की कोशिश की तो धर्म के ठेकेदारों ने उसे कहा नहीं, तुम नहीं आ सकते। एक दिव्य महान विभूति उसी जगह पर आई। कुछ समय के पश्चात उसने कहा कि वो कहां है। तो किसी ने कहा वो आजकल थोड़ा बैलेंस की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, उनको कहो दादी ने बुलाया है। दुकान पर बैठा था वो, खबर पहुंची कि इतने बड़े कार्यक्रम में माउंट आबू से आई हुई दादी जी, उन्होंने याद किया मुझे, भागा भागा सब दौड़ के आया। दादी, ये भाई बाबा को छोड़ के कहां चले गए? बोला दादी, हमें यहां आने से मना किया गया। अच्छा, उसको बुलाओ जिसने मना किया। सिंपल शब्दों में कि तुम पतित से पावन हो क्या? क्या तुमने पवित्रता का पालन कराने का ठेका लिया है सबको? अरे ये बाबा का ठेका है, जिसको बनना है वो बनेगा, जितना बनना है उतना बनेगा। लेकिन ये भगवान के घर आने से मना करने वाले आप कौन होते हैं? ये हमारी दादियों ने इतने प्यार से, स्नेह से, बहुत ही खुशी से, प्रेम से हम सबको इतना आगे बढ़ाया। अब वही चीज चाहिए कि हम सबको भी 33 करोड़ लास्ट दाना कायला कोयला उसको भी चलाना होगा, तब आगे कार्य बढ़ेगा। ये कार्य बाबा का है और उस आत्मा का है, वो लिंकेड है दोनों आपस में। कौन कितनी धारणाएं कितना आगे जा सकते हैं वो उनकी अपनी खेती है, लेकिन हम उन्हें मना ना करें पुरुषार्थ करने से। पुरुषार्थी जीवन में उन्हें प्रोत्साहन तो दें, पीठ तो थपथपाएं, लेकिन ब्लॉकेज रोड़ा ना अटकाएं। ठीक है, पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। ये ब्रह्मा की मत या किसी मनुष्य की मत नहीं है। ओम शांति। आज का गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया तुम जानते हो, उसे दोजक कहते हैं, और जब पुण्य की दुनिया होती है उसे बहिष्ट कहते हैं। बहिष्ट। भारत कामचिता पर जल, देखो दोजक बन गया। अब बाप आकर के जन्नत बना रहे हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले पहले प्रश्न उठता है, जो दुखी है, पतित है, दुखी है, तो जरूर पहले सुखी और पावन था। इसीलिए तो इच्छा है ना कि सुख और शांति हमारे जीवन में आए। इसका मतलब हम कभी उसका रसास्वादन चख करके आए हैं नई दुनिया में, भले समय कितना भी व्यतीत हो गया हो। देखो बच्चे, तुम जानते हो बाप ने कहा शिव जयंती के बाद कैसे गीता जयंती होती। गीता जयंती के बाद फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। बच्चे, कनेक्शन है गीता जयंती के साथ महाभारत का। ये ऐसा विश्व युद्ध, धर्म युद्ध, जिससे एक नए युग का निर्माण, एक नए भारत की महानता का निर्माण। कनेक्शन है। जो समझे हैं वो समझाते हैं, खुद ही नहीं समझे वो तो दूसरों को क्या समझा सकते। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे, युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं दिखाते हैं। जानते हो, यादव, कौरव और पांडव। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कौरव कुरीतियों को अपनाने वाले, पांडव भगवान की श्रीमत का पालन करने वाले, यादव जो अपनी ही मानवता के साथ मनुष्यता का भी पूरा विध्वंस करने के लिए नई नई टेक्निक, मिसाइल्स, ये वो बाबा कहते हैं जो है ना, ये यादव कुल के हैं। वो उस वाली जाति और उस वाली बात नहीं है। ये होलसेल में बाबा वर्णों को बतलाते हैं और इस समय पर तीनों सेना स्पष्ट दिखाई दे रही है। बाबा कहते बच्चे,
यादव कौरव और पांडव दिखाते हैं, यादव मूसल निकालते हैं। तुम बच्चे जानते हो, एक दूसरे को मनुष्य धमकी देते रहते हैं, बात मत पूछो। शिव जयंती भारत में मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है। हाँ भाई बहनों भाइयों, महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। वास्तव में महाशिव जयंती है ये। रात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि घोर अंधियारे के बाद ही सुबह का सवेरा होता है। ज्ञान सूर्य प्रकटता है तो अज्ञान अंधेर विनाश। कहते हैं आधी रात को श्री कृष्ण ने जन्म लिया। देखा जाए आध्यात्मिकता सिखाती है, वो निराकार परमात्मा, वो ज्ञान सूर्य प्रकटता है अज्ञानता की अंधकारी रात को नष्ट करने के लिए। श्री कृष्ण जी का तो भोर यानी बिल्कुल सूर्योदय जैसे दिन जब शुरुआत होता है तब जन्म होता है। बहुत गहरी बातें हैं, इनको समझने के लिए सीखने के लिए थोड़ी नम्रता चाहिए, थोड़ा समय की संपत्ति भी चाहिए, है ना। और ये बौद्धिक लेवल जिज्ञासु वाला चाहिए। देखो बच्चे, सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर राम को दिखाते हैं 14 कला। तुम जानते हो बच्चे 16 कला ज्यादा होते हैं ना, संपूर्णता होती है उसमें। तो प्रथम शुरुआती दौर में 16 कला वाले होते। तुम बच्चे जानते हो सिद्ध कर समझाओ शिव को ही कहा जाता है गीता ज्ञान दाता, ज्ञान सागर भी कहते हैं ना। सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, सुना? समझ में आया? वो देखो बच्चे, पतित पावन वो राम है। कहते हैं उसी ने सृष्टि रची। कब रची? ब्रह्मा द्वारा संगम पर रची। सतयुग में था श्री कृष्ण जी का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को ये बातें अपनी बुद्धि में लानी चाहिए, मंथन करनी चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए कि हम अपने बहन भाइयों को, भारतवासियों को कैसे सिद्ध करके बतलाएं। तो बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। सत्य को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं, ये सौभाग्य की बात है, हो जाता है। उसको हजम करना, उसको मनन चिंतन करके अनेकों को सत्य पथ पे चलाना, ये बड़ी बात है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। देखो बच्चे, पांडव और कौरव सभा बड़ी मशहूर है। एक ही खानदान दिखाते ना। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को। आज की मुरली हम तो आपको शॉर्ट और सार रूप में ही बताते हैं। जिसको भी आज समझना हो तो पूरी बाबा की आज की मुरली पढ़ें। और एक बहुत ही सुंदर बुक है, गीता महाभारत का सत्य सार। आदरणीय जगदीश भाई साहब ने एक एक चीज खोलकर लिखा हुआ है उसमें। अजर अमर अविनाशी पुरुष, प्रकृति और उस परमात्मा का अविरल ये जो ड्रामा है, एक उसके ऊपर भी एक दो बुक है। बनना चाहते हैं आप एक अच्छा वक्ता, समझना चाहते हैं अगर इस ज्ञान को, तो ये 2-3 बुक पढ़ने की संकल्प दृढ़ता से आज ही शुरू करो। मंगा लो बुकें, पढ़ो। सारा दूध का दूध, पानी का पानी आपकी बुद्धि में आ जाएगा। लेकिन पढ़ना एकाग्रता के साथ, ऐसा नहीं रट्टू तोते जैसे पढ़ गए, नहीं। जो चीज समझ में नहीं आए, आप पीछे की 2-3 लाइन पढ़ो, फिर आगे की पढ़ो, वो बीच का पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। बाबा की याद में पढ़ना, ठीक है? आज्ञा नहीं, एक नम्र निवेदन है, क्योंकि जो सत्य मिला है उसको थोड़ा सा
दूसरों को व्यक्त करने के लिए खजाना जरूरी है, उसको अंदर में जागृत रखना जरूरी है। पुरुषार्थ व्यक्तिगत रूप से वो अलग चीज है, लेकिन ये जीवन में समझदार बनना ये बहुत जरूरी है। आग लग जाएगी पुरुषार्थ में जब आपको सत्य पर निश्चय होगा। देखो बच्चे, कैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने 21 जन्म के लिए बाप ने बनाया, पांडवों की विजय हुई। सो तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। वहां तो मनुष्य श्री कृष्ण को कहेंगे सर्वव्यापी है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। राम वाले कहेंगे जिधर देखता हूं तुम ही तुम हो। राधे को मानने वाले कहेंगे हे राधे 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 राधे, जिधर है आप ही आप हैं। तो भावनात्मक दृष्टिकोण बहुत ऊंचा होता है भक्ति में, उसको हम नमन करते हैं। लेकिन विवेकात्मक बौद्धिकता कहती है गहराई से समझो, फिर उस पथ पर चलो। देखो बच्चे, तुम जानते हो, कहते हैं भगवान सन्मुख थे जो स्वर्ग बना करके चले गए। तो क्या गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने के समय भी मनुष्यों को गीता आदि सुनाते रहते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते, क्योंकि गीता को कहते हैं सर्व शास्त्रों में शिरोमणि। शास्त्र आदि नहीं सुनाते, समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई थी इसलिए गीता सुनाते हैं। वहां तो गीता एक ही होनी चाहिए, दूसरे सब तो बाद में आए। ये आदि सनातन जो धर्म की जो गीता है वो एक ही होनी चाहिए। आजकल तो गांधी की गीता, टैगोर की गीता, हरे रामा हरे कृष्णा वालों की गीता, कितनी टिप्पणियां निकल गई हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते वास्तव में आटे में नमक मिसल अगर सत्य है तो वो जो गीता है गोरखपुर, है ना, सनातन धर्म की, जो उसको कहते हैं लिखा है व्यास ने, वो ऋषि मुनि हमारे, हम यही आत्मा है। बाबा कहते बच्चे देखो, वास्तव में ज्ञान अमृत है। वैष्णव लोग मटके में जल भर के ले जाते हैं, बूंद बूंद से फिर डालकर पीते रहते हैं ताकि सब रोग मिट जाएं तन के। वास्तव में ज्ञान अमृत की जलधारा है, वो जलधारा नहीं, ज्ञान अमृत की जलधारा। पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली, वह पानी की नदियां तो है ही हैं सदा से। ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से कोई देवता बन जाएंगे, नहीं बच्चे। यहां कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते स्वर्ग के हकदार बन जाते। यहां कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते, मतलब थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो कम से कम लास्ट में प्रजा में जाने के हकदार तो बन ही जाते। तो बच्चे, सतयुग में कोई पतित तो होता नहीं, तुम बच्चे इस बात को जानते हो। कहते हैं हे अर्जुन, हे संजय, नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है, ये निमित्त बना हुआ है। आज भाई साहब को बाबा ने याद किया, आदरणीय जगदीश चंद्र हसीजा जी को। देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो तो दूसरों को भी सिद्ध करके समझाओ। बहस नहीं करो, जो समझने के लायक हो, समझना चाहता हो, उसे जरूर 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 समझाओ। जानते हो पैगंबर आदि आते हैं, वो कोई दूसरों को पावन नहीं बनाते। किसी भी जगह पर द्वापर से माया का राज्य होने से पतित ही होना है बच्चे। फिर जब तंग हो जाते हैं तो चाहते हैं कि हम जाएं, हमारी मुक्ति हो जाए। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर उस वृद्धि को प्राप्त करने के निमित्त बनते, पवित्रता के बल से स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र उन्हें भी बनना ही बनना है। मुख्य 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती हैं। शिव जयंती, गीता जयंती आदि आदि, इन पर बच्चे समझाना चाहिए। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है, श्री कृष्ण जी के नाम से नहीं। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे, ये बड़ी समझने वाला और बड़ा बुद्धिमान चाहिए। इन बातों को समझने के लिए बौद्धिक लेवल, और ये बाबा की ही कृपा होती है, हम तो उसी की मानते हैं। लेकिन अगर आपको हर चीज को समझना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, करनी भी चाहिए, है ना।
नॉलेजफुल बनना ही पावरफुल बनना है। बाबा कहते बच्चे देखो, सिद्ध कर बता सकेंगे उनको आपस में मिलना, उनसे मिलना चाहिए। महासभा बनाओ बच्चे, बाप तो डायरेक्शन देते हैं, इस बात को उठाओ। ये हमारे दिल्ली जोन के जो मुख्य भ्राता जी हैं, उन्होंने ठेका उठाया हुआ है गीता के भगवान को सिद्ध करने का, और बीच बीच में कार्यक्रम भी करते रहते हैं। देखो बच्चे, बाप कहते हैं गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब आत्माएं उनसे योग लगाएंगी। भाई लगाए नेचुरली, जब समझ में आएगी कि परमात्मा वो है निराकार परम धाम रहवासी। तो बाबा कहते बच्चे मैं अब गाइड बन करके आया हूं, तो उन उड़ने के लायक बनूं। तो बाबा क्यों नहीं बनेंगे, आप बनाएंगे और हम ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। मुरली सुनते सुनते ऐसे बाबा से बातचीत किया करो अंदर ही अंदर। योग लगाने से हाँ तुम उड़ने के लायक तो बनो, माया ने तुम्हारे पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और फिर उड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनते हैं। ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी स्वर्गवासी बनाने की सर्विस करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है तो सुनो, बाप समान मास्टर रहम दिल बनो, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से श्री कृष्ण प्रथम राजकुमार, देवों में देव, सर्वश्रेष्ठ देवता का जन्म होता है। सर्वगुण संपन्न है ना, 16 कला संपूर्ण गुणधारी का जन्म होता है गीता ज्ञान द्वारा। तो गीता माता होगी। वरदानी बाबा का वरदान, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। बाप दादा कहते बच्चे पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। समझ में आया? बाबा के जो सच्चे बच्चे होते हैं उन्हें सपने में भी मधुबन, मुरली, दादियां, बाबा, ब्राह्मण परिवार, सेवाएं यही घूमती रहती है सपनों में भी, क्योंकि निरंतर उनकी बुद्धि में वही रहता है। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न अर्थात यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ के वो थॉट भी क्रिएट नहीं करते। ऐसे नहीं कि जो आया सो बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। नहीं बच्चे, उनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती, पूरे दिनचर्या की होती है। देवताओं के मंदिरों में कुछ की तो कभी कभी होती है, कुछ की महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार आता है ना उनका, शनिवार मंगलवार। किसी किसी की सुबह से शाम तक 7 बार पट खुलते हैं। आप सब गए होंगे ठाकुर द्वारा, श्रीनाथ द्वारा, तो आपने देखा होगा 7 बार पट खुलते सिस्टेमेटिक बैंड बाजे के साथ। तो बाबा ने जिन्होंने दिनचर्या को सही सिस्टम से फॉलो किया उनकी पूजा भी दिनचर्या भर होती रहती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। आज का स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है अर्थात सतयुगी में दुनिया में पहले जाना है। सूर्यवंशी बनना है तो विजयी सदा और एक रस स्थिति बनाओ। सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ अगर सूर्यवंशी बनना है तो। ओम शांति।